सुप्रभातं छात्राः, भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतकक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं रुचिरा तृतीयभागपुस्तकस्य गृहं शून्यं सुतां विना इति विषयं पठामः। तर्हि मातुः सरस्वतेः वन्दनं कृत्वा वयं पठनस्य प्रारम्भं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। छात्राः अद्य अष्टमीकक्षायाः रुचिरा तृतीयभागपुस्तकस्य विषयः गृहं शून्यं सुतां विना। यदि हम इस विषय का शीर्षक को देखेंगे तो यहाँ पे 4 पद है, ठीक है ना। गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात घर जो है, सुताम इत्युक्ते बालिका, जो छोटे बच्चियों के बिना, मतलब जो बालिकाओं के बिना घर जो है वो सुना सुना होता है। तो क्या है इस विषय को अब हम जो एक एक करके पढ़ेंगे। शीर्षकस्य नाम गृहं शून्यं सुतां विना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जो आजकल जो भेदभाव दिखाई देता है समाज में बालक और बालिकाओं के बीच में, ठीक है ना, इस लड़के लड़कियों के बीच में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को दूर करने के लिए संवादात्मक शैली में यहाँ पे विषय को सरल संस्कृत भाषा में विषय को प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी एक लड़की है, ठीक है, एक महिला है शालिनी। वह ग्रीष्म अवकाश में अपने पितृगृह को, मतलब अपने पिताजी के घर में आई है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, सारे जो है उनके घर के फैमिली मेंबर्स जो हैं उसको प्रसन्न मनसा, मतलब खुशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया, भ्रातृजाया मतलब भाभी जी, उनके भाई के जो पत्नी है, ठीक है, भ्रातृजाया उदासीना एवं दृश्यते। उदासीना इत्युक्ते दुखी, दुखी दिखाई दे रही है, ठीक है, उदासीन दिखाई दे रही है। शालिनी जब उनके पिताजी के घर आई है तब सब खुशी मना रहे हैं, पर उसकी जो भाभी जी है वो उदासीन दिखाई दे रही है। तो शालिनी बोलती है अपनी भाभी जी को, भ्रातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। वो बोलती है भाभी जी, चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक है ना। सर्वम कुशलम खलु मतलब उसको पूछ रही है, मतलब आप ठीक ठाक हो ना, सब कुछ ठीक है ना। तब माला वदती, ठीक है, जो उनकी जो भ्रातृजाया है, मतलब उनकी जो भाभी जी है, उसकी नाम है माला। वो वदती, वह बोलती है, आम शालिनी कुशलिनी अहम। हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ, कुशलिनी हूँ मतलब मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी शीतलपेयम चायम वा, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। किम आनयानी मतलब तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, लोट लकार में है। शीतलपेयम चायम्बा, मैं शीतल ठंडा पानी लाऊं या चाय लेके आऊं। माला वदती, शालिनी वदती, अधुना तो किमपि न वांछामि। अधुना मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। रात्रौ सर्वै सह भोजनम मेव करिष्यामि, रात में सर्वै सह मतलब सभी के साथ भोजन ही करूंगा, एक साथ हम भोजन करेंगे। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा
स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। ठीक है, तो जब भोजन काल में, जब शालिनी बोला कि हम भोजन के समय में बातचीत करेंगे, एक साथ रात में ही मैं भोजन करूंगा, फिर भोजन काल जब उपस्थित हुआ, भोजन कालेपि, यहाँ पे जो आपको भोजन, ये शब्द को देखिए, ये पद को देखिए, यहाँ पे जो एस जैसा दिखाई दे रहा है, ये खंड अकार की मात्रा है। ठीक है, अगर इसको हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, भोजन काले अपि, तो अपि के स्थान पर ये खंड अकार की मात्रा दिया गया है, इसको हम अ के उच्चारण करेंगे। मतलब भोजन काल में, भोजन समय में मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काल में भी जो माला थी उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी, मतलब उसकी जो वो चिंता मग्न थी। परम सा मुखे न किमपि न उक्तवती, पर वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोली। राकेश, ठीक है, तो तब फिर उसकी जो शालिनी की जो भाई राकेश है वो आती है, वो बोलता है भगिनी शालिनी, बोलती है बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागता, तुम अचानक आ गए, एकाएक आ गए हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव, सहसा एव, दो पद है यहाँ पे, दो पद मिलके यहाँ पे सहसैव हुआ है, जिसका अर्थ है एकाएक, अचानक से, हठात, इमरजेंसी में, कुछ भी बोल सकते हो। तो आज मेरे कार्यालय में एक गोष्ठी, मतलब एक मीटिंग जो है अचानक से निश्चित किया गया है। अद्यैव, अद्य एव, अद्य मतलब आज, आज ही, अद्यैव अर्थात है, अद्यैव शब्द का अर्थ है आज ही मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, आज ही माला की चिकित्सिका, मतलब जो डॉक्टर हैं, उसके साथ मेलनस्य समयः निर्धारितः, उनके साथ मीटिंग की टाइम फिक्स किया गया है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम जो है माला के साथ डॉक्टर के पास, चिकित्सिका मतलब जो मतलब महिला डॉक्टर है उसके पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम, तस्याः मतलब उस डॉक्टर की परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जो करना चाहिए, तद संपादय, वो करो। ठीक है, तो राकेश बोलती है किसको, शालिनी की, कि आज मेरा एक मीटिंग इमरजेंसी में फिक्स हो गया है, तो आज ही माला का डॉक्टर के साथ मीटिंग है, इसलिए तुम माला के साथ जाओ और जो आपको उपदेश या जो परामर्श डॉक्टर देगा उसके हिसाब से कार्य करो। शालिनी पूछता है अपने भाई से, किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या हुआ, भाभी जी का जो स्वास्थ्य है वो समीचीन नहीं है क्या, ठीक नहीं है क्या। समीचीनम शब्द से अर्थ भवति ठीक नहीं है क्या, इस तरह से ठीक होना, समीचीनम नास्ति ठीक नहीं है क्या। अहम तो ह्यः प्रभृति, मैं तो कल से, ह्यः प्रभृति मतलब कल से, अहम तो ह्यः प्रभृति ही पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं कल से देख रहा हूँ कि वो स्वस्थ नहीं है, ऐसा लग रही है। प्रतीयते स्म मतलब लग रही है। फिर राकेश वदति, राकेश बोलता है, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वो आपको सब कुछ बता देगी, मतलब ज्ञापयिष्यति मतलब सब कुछ आपको बता देगी, क्या हुआ है, उसका क्या समस्या है। माला शालिनी च चिकित्सिका प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः, ठीक है, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, शालिनी वदति, किम अभवत भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, वो शालिनी वदति, क्या हुआ भ्रातृजाये, भाभी जी क्या समस्या है, क्या समस्या अस्ति, का समस्या अस्ति। माला वदति, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। तब जब शालिनी उसको पूछता है अपनी भाभी को कि क्या समस्या है, तो माला वदती, उसकी भाभी जो माला है वो वदती, वो बोलती है
कि मैं 3 महीने का गर्भ को अपने कुक्षो मतलब कोक्ष में धारण किया हूं, मैं मतलब 3 महीने का गर्भवती हूं। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत्, तुम्हारे भाई का यह आग्रह है, अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं अपना लिंग परीक्षण करूं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, अगर कुक्ष में मतलब अगर मेरी कोक्ष में कन्या है तो उसको मैं गिरा दूं, गर्भ को नष्ट कर दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही उद्विग्न हूं, उद्विग्न का मतलब है परेशान हूं। परम तब भ्राता वार्ता में वह न सुनती, पर तुम्हारी भाई जो है वो वार्ता ही सुनते, मेरी बात सुनते ही नहीं है। तो मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, तब भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। ठीक है। फिर शालिनी वदति, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, मतलब भाई इस तरह से चिंतन कैसे कर सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत बधारहा, अगर शिशु कन्या है तो आपको स्वागत है, उसके लिए आपको खुश होना चाहिए। बधारहा मतलब कंग्रेचुलेशंस, अगर शिशु कन्या है। जघन्य कृतमिदम, बहुत ही खराब कार्य है ये। तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं किए। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः बधार्थम चिंतयति, त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। सह मतलब वो भाई, मेरा भाई तुम्हारे शरीर में जो शिशु है उसको मारने की सोच रहा है, तुम तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चला, अभी तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, अभी लिंग परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर आ जाएगा, अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर आ जाएगा तब मैं उसके साथ बातचीत करूंगा। तो जब माला बताती उसको शालिनी को बताता है कि तुम्हारी भाई जो है कन्या नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर कन्या मेरे कोख में है तो उसको मार देने की बात बोल रहे हैं। ये बात सुनकर शालिनी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये भाई ऐसा कैसे सोच सकता है, अगर शिशु कन्या है तो बहुत अच्छी बात है। जघन्य कृतम इदम, बहुत ही खराब बात यह है कि वो ऐसे सोच रहा है कि कन्या है तो उसको मार देने की जो बात सोच रहा है वो बहुत ही खराब बात है। तुम घर चलो, घर जाने के बाद हम भाई के साथ बातचीत करेंगे। इस पद का अर्थ वो है। फिर संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति, तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। जब इवनिंग समय में संध्या काल में भ्राता आगच्छति, उसका भाई आते हैं, राकेश आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, अपने कपड़े को परिवर्तन करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर को जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, भवानी स्तुति भी करता है। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद सब चाय पीने के लिए एक साथ बैठते हैं। फिर राकेश पूछता है, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसिहि, किम अकथयत सा, तुम चिकित्सिका के पास गए थे, उसने क्या कहा। ये सारी बात जब राकेश इस तरह से माला को पूछती है तब माला वदती, माला मौनमेव आश्रयति, माला जो है वो चुपचाप बैठी रहती है वहां पे। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहम च याचते। वहीं पर जो राकेश के जो पहले से एक 3 साल की छोटी सी कन्या थी जिसका नाम थी अंबिका, वो अपने पिताजी के गोद में बैठ जाती है और उसमें उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश जो है अपने बेटी अंबिका को प्यार दुलार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, उसको चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दुष्टि क्षिपति, ठीक है। फिर माला की ओर प्रश्नवाचक
दृष्टि से उसको देखती है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। ये सारा चीज देखकर शालिनी बोलती है, शालिनी भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि। शालिनी अपने भाई से पूछता है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा। उसके गोद में, उसके जो गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, ये जानना चाहते हो। किमर्थम, किस लिए जानना चाहते हो। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः। समय से पहले ये प्रयत्न क्यों कर रहे हो कि उसके गर्भ में पुत्री है या पुत्र है। राकेशः, तब राकेश बोलती है, भगिनी त्वं तो जानासि एव, तुम्हें तो पता ही है। त्वं तो जानासि एव मतलब तुम्हें तो पता ही है। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। हमारे घर में अंबिका पहले से एक पुत्री रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। ठीक है, अभी पहले से हमारे घर में अंबिका ना तो है, अभी मुझे एक लड़का चाहिए। शालिनी वदति, ठीक है, शालिनी ये बात सुनकर शालिनी वदति तरी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। अगर गर्भ में पुत्री है तो क्या उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, चिल्लाते हुए बोलती है शालिनी। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृतोसि त्वं। मतलब हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो रहे हो। ये बात सुनकर राकेश बोलता है, न हत्या तो न। बोलता नहीं नहीं, ये हत्या तो नहीं है। शालिनी, फिर शालिनी बोलती है, तर्हि किम अस्ति निघृणम कृतमिदम। तर्हि किम अस्ति निघृणम कृतमिदम। तो फिर क्या है ये जो निघृणम, घृण्य कार्य क्या है फिर। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान। ठीक है, शालिनी वदती सर्वथा विस्मृतवान, हमेशा भूल गए तुम। अस्माकं जनकः, हमारे पिताजी जो थे, कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, कदापि हम दोनों में से कोई विभेद नहीं किए थे। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म। वह हमेशा मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र ग्रंथ है, ठीक है, तो उनके पिताजी हमेशा मनुस्मृति की एक पंक्ति उद्धरित करते थे, पंक्ति का उदाहरण देते थे। क्या है वो, न आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। मतलब आत्मा से ही, मतलब आत्मा से ही हमारे पुत्र पैदा होते हैं, और पुत्र और दुहिता मतलब जो बालिका, लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं। तुमपि सायं प्रातः दैवी स्तुतिम करोसि। तुम भी सुबह और शाम को दैवी स्तुतिम करोति, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि। किस लिए सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः, मतलब सृष्टि की उत्पादनकारी शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो। मतलब जो कन्याएं होती हैं वो सृष्टि की उत्पादनकारी शक्ति होती हैं, उनसे ही सृष्टि आगे बढ़ती है। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता। तुम्हारे मन में इस तरह से कुत्सित वृत्ति, कुत्सित जो चिंतन कैसे आया। इदम चिंतयित्यैव, इसको सोचते ही अहम कुंठितास्मि, मुझे शर्म आती है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी सारी शिक्षा जो है आज तक तुम जो पढ़े लिखे कहलाते हो वो सारा वृथा है। फिर राकेशः वदति, भगिनी विरम विरम, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि। मैं अपना अपराध को स्वीकार कर रहा हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्नेऽपि न चिंतयिष्यामि। आज से लेकर मैं कभी भी इस तरह से वृथा चिंतन, मतलब जो खराब चिंतन नहीं, स्वप्न में भी चिंता नहीं करूँगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य, यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। जैसे अंबिका मेरे हृदय का संपूर्ण स्नेह का अधिकारी है, तथैव आगंताः शिशुः अपि, जो आगे जो शिशु आएगा, स्नेहाधिकारी भविष्यति, मेरा स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री हो, जो आगे जो बच्चा आएगा हमारा वो मेरा स्नेह का अधिकारी होगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति
पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने जो बुरी सोच के लिए पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे विस्मृतवान मतलब कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। तो राकेश बोलता है कि एक श्लोक उसको याद आ जाता है कि जहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता विचरण करते हैं। यत्रैताः न पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों को पूजन नहीं किया जाता, उनकी अपमान किया जाता है, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सारे क्रिया जो है वो अफल रहते हैं, मतलब कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। अथवा पितु 10 गुणा मातेति, मतलब पिता से भी 10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी माता। तो या सन्मार्ग प्रदर्शित, तुम मुझे सच्चा मार्ग जो है, सही मार्ग जो है मुझे दिखाए। भगिनी कनिष्ठा भी त्वम मम गुरु रसी, हे बहन तुम मेरे से छोटे होते हुए भी मैं तुम्हें अपना गुरु, तुम मेरा गुरु हो। फिर शालिनी बोधती अलम पश्चातापेन, ठीक है इतना पश्चाताप पर्याप्त है। तब मनसः अंधकारः उपगतः, तुम्हारे मन के अंधकार जो है वो चला गया। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यही प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये, शालिनी फिर अपने भाभी को बोलती है, भ्रातृजाये आगच्छा, मतलब आओ, सर्वां चिंतां त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। अब आओ और सारे चिंता छोड़कर जो शिशु हमारा आने वाला है उसके स्वागत के लिए सिद्ध हो, तैयारी करो। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कन्या की रक्षण करने में और उनको पढ़ाने लिखाने में, उनको शिक्षित करने में हमेशा अपना दत्तचित्तः मतलब अपना मन दोगे। पुत्रीं रक्ष पुत्री पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयम्, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये सर्वकार की घोषणा है। तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथारूपं करिष्यामः। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन हमारा सरकार ने दिया है तब सार्थक होगा जब इस तरह से चिंतन हम करेंगे। किस तरह से ना, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनमि, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनं विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्यातभितः साइना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदुत्साह्यताम्। इसका अर्थ क्या है ना, या गार्गी श्रुत चिंतने, मतलब वेद वेदांग आदि को पढ़कर प्राचीन काल में गार्गी नाम के एक महान महिला हुए थे हमारे ये में, ठीक है, मतलब श्रुति वेद शास्त्रों को जानने वाली गार्गी जैसा, नृपनये पांचालिका, न्याय में पांचालिका जैसा, विक्रमे शत्रु विदारणे लक्ष्मी ही, रानी लक्ष्मी भाई जैसा, अपने जो दुश्मनों को हराने में विक्रम में पराक्रम में रानी लक्ष्मी बाई जैसा। गगन विज्ञानांगणे कल्पना, कल्पना चावना जैसे आकाश महाकाशचारी जैसी। इंद्र उद्योगपथे, ये जो है ये उद्योग पथ में बिजनेस के सेक्टर में इंदिरा नुई जैसा, इनका नाम इंदिरा नुई है। और खेल जगती साइना जैसा, हमारी जो बेटियां हैं वो पूरे दिक्ष में हर जो जितने भी हमारी हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने बेटियों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए, उनको शिक्षित कराने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से ये विषय का द्वारा हमें ये प्रेरणा दिया गया है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, दिष्ट्या का समागता,
अचानक कौन आया? न दिष्ट्या शालिनी समागता। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता? राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति? राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति? सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति? राकेश किसका तिरस्कार किया? न राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश जो है सृष्टि की उत्पादिनी शक्ति, महिलाओं का तिरस्कार मतलब सृष्टि की उत्पादिनी शक्ति का तिरस्कार होता है। तो राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? न शालिनीं भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्ताः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति? यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवति। इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर मैं दिया हूँ, इसको आप ठीक से ध्यानपूर्वक पढ़ के समझ लीजिए। आप अगर एक ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अस्तु छात्राः, इस वीडियो को पूरा देखकर इस विषय को पूरा समझ लीजिए एवं क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।